आज हम 3.2 शुरू करने वाले हैं। हमारे सामने पहला क्वेश्चन है कि निम्न आकृतियों में x का मान ज्ञात कीजिए। देखिए, दो आकृति दी गई है a और b। इसमें हमको x का मान निकालना है, लेकिन आप जरा गौर से देखेंगे तो हमें इन आकृतियों में बाह्य कोण दिया गया है। बाह्य कोण उस कोण को कहते हैं जो आकृतियों के बाहर बनते हैं। कोई भी आकृति हो, अगर उसके बाहर अगर कोई कोण बन रहा है तो वो कोण हमेशा बाह्य कोण कहलाएगा, और इनका योग हमेशा 360 डिग्री होता है। केवल इस बात को हमें याद में रखना है, केवल 360 डिग्री। आकृति कोई भी हो सकती है, त्रिभुज में हो सकती है, चतुर्भुज में हो सकती है ना। किसी भी आकृति में बाह्य कोण बनेगा तो उनके बाह्य कोणों का योग हमेशा 360 डिग्री होगा। केवल इतनी ही हमको याद रखना है। इतनी सी बात याद रखने के बाद हम पहला सवाल सॉल्व करेंगे। पहले सवाल में हमको जो आकृति दी गई है उसमें हमें x का मान निकालना है। दो, जैसे कि अगर मैं काउंट कर दूं, 1 नंबर, 2 और 3 त्रिभुज दिया गया है। दो जगह पर तो कोण दिए गए हैं हमको 125, 125, और तीसरी जगह x का मान हमको दर्शाना है कि इस जगह पर क्या आने वाला है। x का मान मतलब ज्ञात करना है। सीधा सवाल है, बाह्य कोणों का योग क्या होता है? बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है, जैसे कि अभी हमने देखा था। ठीक है, बाह्य कोण कौन कौन से दिए गए हैं? एक तो दिया गया है 125 डिग्री का, दूसरा भी हमको 125 डिग्री का दिया गया है, और तीसरा दिया है हमको x बराबर में कितने हैं? 360 डिग्री। 125 और 125 हो गए, 5 दूनी 10 की 0, हंसले 1, 2 2 4 1 5, एक और एक 2, 250 प्लस x बराबर 360 डिग्री। x का मान ज्ञात करेंगे तो जो संख्या प्लस की है इधर जाएगी तो माइनस की हो जाएगी, तो 360 माइनस के 250, x बराबर निकलेगा, कितना निकलेगा? 110 डिग्री। इस प्रकार से हम कह सकते हैं पहली आकृति में x का मान है 110 डिग्री। दूसरी आकृति देखते हैं। देखिए, दूसरी आकृति में गौर से देखेंगे तो हमको दो जगह पर मान दिए ही नहीं है। हमको बताया ही नहीं गया है कि एक कितने अंश का कोण है। लेकिन एक चीज हमेशा याद रखें, जो भी कोष्टक वाला कोण बनता है, ऐसे ऐसे कोण कोई सी भी आकृति में बनेगा वो हमेशा 90 डिग्री का माना जाता है। ठीक है, हमेशा याद रखेंगे। हम देखते हैं कि इस आकृति में दो कोष्टक वाले दिए गए हैं, इधर भी और इधर भी, तो हम कह सकते हैं कि यहां पर भी कितना है? 90 डिग्री है, और यहां भी 90 डिग्री है। बस x का मान निकाल देंगे। x का मान कैसे निकलेगा? वही सेम टू सेम, बाह्य कोणों का योग। बाह्य कोणों का योग हमको पता है 360 होता है। इसी 360 को, सॉरी, इसी 360 में से इन सब का मान निकालना होता है। पहला क्या है? x, बाह्य कोण। दूसरा क्या है? 90। तीसरा क्या है? 60। चौथा 90, और पांचवा 70 बराबर 360 डिग्री। ये सारे अंश हैं इस पर। x का मान अभी जोड़ दे पहले। x प्लस 90, 60, 90, 70, इन सबको जोड़ने पर हमको मिलती है 310 बराबर 360 डिग्री। x का मान निकालेंगे तो 360 माइनस 310 हो जाएंगे यहाँ, और x बराबर मिल जाएगा
60 में 10 गए 50 अंश। तो हमें पता पड़ गया यहाँ क्या आएगा, x की जगह पर 50 अंश आएगा। इस प्रकार से हमने पहले सवाल के x के मान ज्ञात कर लिए हैं। चलिए दूसरा सवाल सॉल्व करते हैं। एक समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण की माप ज्ञात कीजिए जिसमें 9 भुजाएं ए और बी 15 भुजाएं हों। हमें समबाहुभुज के बाह्य कोण की माप ज्ञात करनी है जब ए नंबर पर हमको दिया है n बराबर 9। सूत्र क्या रहता है इसका, प्रत्येक बाह्य कोण बराबर 360 डिग्री अपॉन n। 9 भुजाएं ज्ञात करनी है, 9 भुजाओं का माप ज्ञात करना है, तो हमें इस सूत्र के आधार पर इसका मान रख देना है 360 डिग्री अपॉन 9। 9 से काटेंगे, 9 एकम 9, 9 चौक 36, 0 0, हमें मिल गया 40 डिग्री। तो अगर समबाहुभुज के 9 भुजाएं हैं तो वे सारी भुजाएं 40 डिग्री कोण का निर्माण करेंगी। ए हो गया। सेम टू सेम प्रोसेस पे बी करेंगे। बी में भी 360 डिग्री अपॉन एन के आधार पर मान निकालने की कोशिश करेंगे। 360 ऐसा का ऐसा, एन की जगह पर हम लिख देंगे 15, और जब इसको काटते हैं 3 से काटते हैं, 3 पंजे 15, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 0 की 0, 5 से भी इसको काटें तो 5 दूनी 10 और 5 चौक 20, इस प्रकार से 24 डिग्री मिला। तो हमें मिल गया इसका माप 24 डिग्री। मतलब अगर 15 भुजाएं होंगी तो 24 डिग्री का कोण बनेगा। प्रत्येक बाह्य कोण की माप कितनी होगी, 24 डिग्री होगी। और अगर 9 भुजाएं होंगी तो 40 डिग्री होगी। ठीक है, चलिए तीसरा सवाल सॉल्व करते हैं। एक समबाहुभुज की कितनी भुजाएं होंगी यदि बाह्य कोण की माप 24 डिग्री हो। उन्होंने हमको बाह्य कोण की माप दे रखी है कि माप 24 डिग्री है, और उससे पूछा है अगर ऐसा होता है तो भुजाएं कितनी होंगी। सेम प्रोसेस पे ये भी सॉल्व किया जाएगा। इसके लिए भी प्रत्येक बाह्य कोण का मान ज्ञात करना है। ठीक है, प्रत्येक बाह्य कोण की माप बराबर 360 डिग्री अपॉन एन। प्रत्येक बाह्य कोण की माप हमको पहले से दे रखी है कितनी, 24 डिग्री बराबर 360 अपॉन एन। अब ये भाग वाला एन जब इधर की तरफ आएगा तो गुणा हो जाएगा, बराबर कितना बचा 360 डिग्री। अब अगर हमको एन का मान निकालना हो तो हम क्या करेंगे, इस गुणा वाले भाग को इधर की तरफ लेके जाएंगे, इधर लेके जाएंगे तो भाग बदल जाएगा, 360 डिग्री अपॉन 24। सॉल्व करेंगे, काटेंगे पीटेंगे थोड़ा सा, काटोगे 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 0, 2 छिक्के 12, 2 नम 18, 2 तिया 6, 2 चौका 2 5 10, 3 से काटेंगे तो 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 15 डिग्री मिलता है। तो हमें एन बराबर कितना मिल गया, 15। ठीक है, तो प्रत्येक बाह्य कोण की माप अगर 24 डिग्री हो तो उसकी भुजाएं कितनी होंगी, 15 होंगी। चलिए चौथा सवाल सॉल्व करते हैं। एक समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए यदि इसका प्रत्येक अंतः कोण 165 डिग्री का हो। अभी तक हमने बाह्य कोण निकाले थे, अब हमसे पूछा गया है अंतः कोण, और इसको निकालने के लिए भी एक सूत्र की आवश्यकता पड़ती है।
प्रत्येक अंतः कोणों का मान बराबर है n-2 इंटू 180 अपॉन n। हमें प्रत्येक अंतः कोण का मान दिया गया है, कितना है? 165 डिग्री का है। n-2 ऐसे कैसे उतार लेते हैं? 180 अपॉन n। ठीक है। अब इस भाग वाले n को जब इस साइड में लेके आएंगे बराबर के, तो ये कितना हो जाएगा? इसके साथ गुणा हो जाएगा इसका, जो हो जाएगा 165 n बराबर बचा क्या? n-2 180 ये बचा। अब हम क्या करेंगे? इस 180 का गुणा n में भी करेंगे और 2 में भी करेंगे। तो क्या हो जाएगा? 165 n बराबर 180 n माइनस के 80, 180 तो नहीं 360। अब 165 n और 180 n दोनों ही चर हैं, तो एक तरफ ले लेते हैं। तो 165 n प्लस के इधर आएंगे तो माइनस 180 n बराबर माइनस के कितने बचे? 360 डिग्री। ठीक है। 165 और 180 माइनस करने पर बचते हैं माइनस के 15 n बराबर माइनस के 360। n का मान निकालेंगे तो ये n जब इधर जाएगा गुणा का तो भाग में बदल जाएगा, तो माइनस के 360 बटे माइनस के 15। 360 को 15 से भागित करते हैं तो हमको मिल जाता है 24 डिग्री। ठीक है। अतः समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या कितनी होगी? 24 होगी। ये डिग्री नहीं है, सॉरी। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। यहां दिया गया है कि क्या यह समबाहुभुज संभव है जिसके प्रत्येक बाह्य कोण की माप 22 डिग्री हो, और दूसरे में उसने पूछा है क्या यह किसी बहुभुज का अंतः कोण हो सकता है, अगर हो सकता है तो क्यों? तो हमें पता है बहुभुज का अंतः कोणों का योग कितना होता है, माप कितनी होती है? सम बहुभुज के कोणों का योग 360 अपन n। ऐसे ही निकलते ना, अभी तक तो ऐसे निकलते आ रहे थे। तो उसने बोला है कि इसकी माप कितनी है? 22 है। तो 22 को देख लेते हैं भाई। n इधर आएगा तो 22 इंटू एन बराबर 360। और n का मान निकालते हैं तो 22 भाग में चला जाएगा, तो 360 अपॉन 22 इतना हो गया। अब हमें क्या करना है? इस 22 का भाग देना है 360 में। अगर ये पूरा चला गया तो हम कह सकते हैं कि एक समबाहुभुज संभव है जिसके प्रत्येक बाह्य कोण का माप 22 डिग्री हो। अगर हम इसका भाग देते हैं 360, 22 का भाग दें तो 22 से कम 22, 4 1 बचा 0, और 22 7 7 24
ये वो 154, 22 इंटू 6, 6 12 2, अगर हम इसका 6 से करते हैं तो आता है 132 और शेष बचता है 8। अतः हम जानते हैं कि ये पूर्णतः से विभाजित नहीं हो रहा है, और अगर ये पूर्णतः विभाजित नहीं हो रहा है और दशमलव में इसका उत्तर आ रहा है तो समबहुभुज संभव हो ही नहीं सकता। समबहुभुज तभी संभव है जब इसका पूरा पूरा भाग इस संख्या में चला जाए। तो हम कह सकते हैं चूंकि बाह्य कोण की माप कोण की माप 24 डिग्री है और इसका भाग 360 में पूर्णतः नहीं जाता है, अतः बाह्य कोण समबहुभुज संभव नहीं हो सकता है ना। अतः समबहुभुज जिसकी माप 24 डिग्री हो संभव नहीं। तो ये तो हमें पता पड़ गया कि समबहुभुज नहीं बन सकता है अगर उसके बाह्य कोण की माप 24 अंश है। क्या यह किसी समबहुभुज का अंतः कोण हो सकता है? तो समबहुभुज का अंतः कोण काय में से निकालते हैं? 180 में से निकालते हैं। बाह्य कोण कितना दिया था? 22, तो 22 को इसमें से माइनस कर देंगे। तो जब 22 को इसमें से माइनस करेंगे तो 10 में 2 गए 8, 7 में 2 गए तो 5, 158। ठीक है, 158 हमको मिल गए। तो समबहुभुज के अंतः कोण 158 डिग्री के हैं। अब 158 डिग्री का ये निकल के आ गया। अब इसके अंतः कोण और निकालना है, तो अंतः कोण के लिए हमको सूत्र पता है, n माइनस के 2 गुणा 180 बटे n। इस सूत्र के आधार पर हमको अंतः कोण पता पड़ जाता है। तो 158 है ही। अब इस n को हम इधर लाएंगे तो ये भाग से था, तो यहाँ पर आके गुणा में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 158n बराबर n माइनस के 2 गुणा 180। अब इस 180 का गुणा n में भी करना है और 2 में भी करना है। तो यहाँ पर हमको मिला 158n बराबर 180n माइनस 180 में 2 का करेंगे तो 360। चर हो गया 180n 158n, दोनों को एक तरफ कर लेंगे तो 158n, जो प्लस का था तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। 180n बराबर माइनस के 360। 158 में से 180 जाते हैं तो हमें पता है 22 बचते हैं। 22n बराबर माइनस के 360, और n का जब मान निकालते हैं तो माइनस के 360, हाँ जी माइनस के 22, माइनस के 22 से साथ करते हैं तो यहाँ भी हम जानते हैं कि 360 में 22 का भाग पूर्णतः से नहीं जाएगा, और जब ये नहीं जाएगा तो हम कह सकते हैं कि समबहुभुज का अंतः कोण भी ये नहीं हो सकता। ठीक है, चलिए 6वां सवाल और आखिरी सवाल भी सॉल्व कर लेते हैं। इसमें लिखा है किसी समबहुभुज में कम से कम कितने अंश का कोण संभव है और क्यों? समबहुभुज क्या होते हैं? जिसकी तीनों भुजाएं समान हो।
मान लो अगर मैं एक त्रिभुज बनाऊं और सब की सब 2-2 इंच की हो या 2-2 मीटर की हो, सेंटीमीटर जितनी भी हो, तो हम देखते हैं सभी की भुजाएं समान है। तो जब समान होती है तो हम उसको कह सकते हैं कि समबाहुभुज बन गया। ठीक है। अब मान लो इस त्रिभुज के तीनों कोण x हैं। नाम दे देते हैं ए, बी और सी। यह एक समबाहुभुज है जिसकी तीनों भुजाएं समान हैं। तीनों भुजाएं x कोण बनाती हैं। तो क्या कितने कोण संभव है और क्यों, इतना भी पूछा गया है इसमें कि एक समबाहुभुज में कम से कम कितने अंश का कोण संभव है और क्यों। तो देखिए, हमें पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। तो हम लिख सकते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग बराबर 180। कितने हैं, कौन कौन से हैं, x है, दूसरा भी x है, तीसरा भी x है। 180 तीनों x को जोड़ देंगे तो 3x बनते हैं बराबर 180। x का मान निकालने के लिए ये 3 गुणा के हैं तो इधर जाके भाग में चले आएंगे और 3 6 18 0 पे 0। तो x निकल कर आ गया हमारे सामने 60 डिग्री का। तो किसी समबाहुभुज में कम से कम कितने अंश का कोण संभव है, तो 60 डिग्री का कोण संभव है। अब वो बोल रहा है किसी समबाहुभुज में अधिक से अधिक कितने अंश का कोण संभव है। तो अधिक से अधिक के लिए हम क्या करते हैं भाई, अभी हमने अंतः कोण निकाला, अब हम बाह्य कोण निकाल लेते हैं। अधिक से अधिक तो बाह्य कोण का मान बराबर 180 में से कितना घटाना पड़ेगा, 60 घटाना पड़ेगा। तो हम 60 घटाते हैं तो आता है उत्तर 120 डिग्री। तो किसी समबाहुभुज में अधिक से अधिक कितने अंश का बाह्य कोण संभव है, तो अधिक से अधिक 120 डिग्री का बाह्य कोण संभव है। इसी प्रकार से 3.2 पूरी होती है।